अमनदीप सिंह कहते हैं, गुरुदेव अनंतश्री, आप शांति, प्रसन्नता और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। अगर हम इनमें रह सकते हैं तो क्या सभी ध्यान समाधि के अनुभव इसमें रहने से घट जाएंगे? अमनदीप, ध्यान समाधि के अनुभव अगर उनका कोई सार है तो वो ये शांति और प्रसन्नता ही है। ये अखंडित शांति जो है यही उन अनुभवों का सार है। तो अगर तुम शांति और प्रसन्नता में बने रह सकते हो तो तुमने उनका सार, उनका रस निकाल लिया है। फिर जब तुम उनको जीने लगते हो तो तुम ध्यान समाधि के अनुभवों की फिक्र भी नहीं करते। वो सारे अनुभव फिर ट्रिवियल हो जाते हैं, मामूली हो जाते हैं, क्योंकि सार को तुमने पकड़ लिया। ये जो शांति और प्रसन्नता सटल रूप में छनकर तुम्हारे भीतर आ गई है ना, तो ये तो सार है, ये एसेंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें रहने की कोशिश करो। जीवन शांति और प्रसन्नता से भरा है, बस उसके रस में डूबो, डूब जाओ उसके रस में। अनुभव करो अपने जीवन को और देखो जीवन में कितनी शांति, कितनी समस्वरता है। उस जटिलता के भीतर भी जो जीवन को संचालित करती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जीवन को गवर्न करती है, उसमें भी तुम देखोगे कितनी शांति है। और स्पष्टतः एक सटल जॉय भी है। प्रकृति को भी जब तुम देखते हो ना, तो जो उसमें आनंद दिखाई देता है वो ऐसे इसीलिए तो दिखाई देता है। प्रकृति कितनी जटिल है तुम देखो। आज के संदर्भ में तुम देखो, एक वायरस भी कितना जटिल है जिसको हमें समझने में इतनी मुश्किलें आ पड़ी। उसका स्ट्रक्चर, उसकी सब चीज़ें पकड़ने में इतना वक्त लग रहा है, पकड़ में आ रहा है तो उसका समाधान निकलेगा। यहाँ एक कोपल का फूटना भी कितना जटिल है। नदियों का बहना जो इतना सामान्य दिखाई देता है, कितना जटिल होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। नदियां सूख जाएं, खत्म हो जाएं तो पता चलेगा कितना जटिल है। किसी ग्रह पर पानी का होना ही कितना जटिल होता है, जीवन के लिए कितना अनिवार्य होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इन सारी जटिलताओं के बीच जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। और उसी समन्वय के साथ शांति और प्रसन्नता पिरोई हुई है। इसीलिए जब कभी भी हम प्रकृति पर निगाह डालते हैं तो हम शांति और प्रसन्नता से भर जाते हैं। वो सारी प्रकृति हमारे शरीर में भी समाई है, हमारे बॉडी माइंड में, शरीर मन में। उसको भी देखेंगे तो वो शांति और प्रसन्नता हमें घेरेगी। वही ध्यान का सार है, समाधि का सार है। किसी और अनुभव की तलाश नहीं करनी है। तुमने सार को जान लिया तो जान लिया, फिर तमाम काल्पनिक अनुभव वो बेमानी है।